Thank you so much. They use it in robotics. So all the coding that goes in with all these are the small projects. Again, from grade 1 to grade 10, we have the robotics curriculum. We have kits for the students, and the kits are designed in such a way that the lower grade kids are able to understand, okay, how does the battery work, what's the basic understanding of it, how will my particular robot move, how will the LED blink, what is the, so whenever it would detect an obstacle, it will move. These So are we- the two sensors which detect the object. So would you like to say? So would you like to say? Exactly. Yes. We have few models like that. Yes. Of course. अरे we to also tell them कि अच्छा. Yes. Yes. Thank you so much. It's a privilege. students with us. So firstly, we are exploring the dance lab over here. We can have a look over it. And all that will now based on Saraswati. Exposure so that they can increase their creativity and productivity. So we have performance One also. performance. Can you introduce yourself here? Welcome everyone. I am Kavyanji from grade 4. Today I am going to present a song in your presence. So let's start. I used to bite my tongue and hold my breath, scared to walk and go to make a mess. So I said quietly, agreed politely. I guess I have to go. I had a choice. Then she pushed me past the break point. I stood for Clarity, so that child not only just acts and performs over here, but he also enjoys the setting. Because about coding specifically, so we have divided the whole coding curriculum. This from grade 1 to grade 10. So we have divided into two sections. Block-based platform. So over here we have created these blocks. Students would be actually doing those activities on this. Yes, they are making animations. And Canva use करके they are making. इंटरेस्टिंग कहानी है आई नो विच इंटरेस्टिंग है मेरी वाला है जब इसको बनाना है स्क्रैच Yes. तो स्क्रैच बनाने का सब कुछ हो गया फिर एक दिन किसी से करता है So they make like birthday invitations using Scratch. विच इंटरेस्टिंग अपनी मार्केटिंग को देखा पहले वो आर्टिस्ट दुकान में जब somebody से स्क्रैच से बना गुड आइडिया तो बेटा स्टार्टेड ऑन द जर्नी जोर से सबसे बड़ी चीज़ ये है कि उनको ये लगेगा हम कुछ करते हैं। अभी तक स्कूल जब जाते हैं तो उनके ऊपर कुछ होता है, उन्हें पढ़ना पड़ता है, ये है वो है। आज जो है जब इस तरह की चीज़ें करेंगे तो उन्हें बहुत चीज़ें दिख और वो करने में बड़ी सारी नई चीज़ें दिखती हैं और जो वर्ड ये कहते कहते रही उनकी जिज्ञासा जो है वो और बढ़ती है और फिर वो करने की बातें करते हैं। तो इसलिए ये होता क्या है टिपिकली स्कूल वाले ये देखते हैं कि ज़्यादातर पेरेंट्स सीबीएसई के नंबर पूछते हैं तो वो सीबीएसई के नंबर दिलाने में सारी एनर्जी लगा देते हैं। मैं ये कहता हूँ कि सीबीएसई वाला भी कहेगा मैंने आपसे कब कहा था कि और कुछ मत करो, मैंने कहा था मेरे एग्जाम का सर्टिफिकेट लेने के लिए ये करना है, ये थोड़ी कहा था बाकी सारी दुनिया छोड़ दो। तो सही बैलेंस ये है कि आप सीबीएसई को खुश करने के लिए उसके नंबर के लिए उसका सिलेबस पढ़ लें, लेकिन ये मत समझे कि इसके अलावा कुछ करने को नहीं है, उसके अलावा पढ़ने को भी है,
करने को भी है, देखने को भी है, सोचने को भी है, सवाल पूछने को भी। और कई बार मैं बहुत लोगों से कहता हूँ, सवाल बनाओ मन में, आंसर मिलने में हो सकता है 10 साल लग जाए, आंसर मिलने में 15 साल लग जाए। हम लोग कई बार होता है कि अब हमको वो चीज़ समझ में आती है जो हमने पढ़ भी ली, पढ़ा भी ली, इम्तहान में पास भी हो गए, लेकिन समझ में अब आई, तो वो ठीक है, वो तब होगी। तो दोनों काम हैं, ये रस्म और रिवाज का काम है कि इम्तहान है, वो है, उसे पास करना, ये करना, वो भी आप करिए, और एक अपने समझने का काम है, वो भी करिए। और सबसे बड़ी जो चीज़ है, जो मैं बताता हूँ, लोग आते हैं, अब सब लोग बहुत लंबा रहने वाले हैं, सब लोगों की उम्र 90-100 साल तक होगी। तो अगर 100 साल में भी आपको फाइनली कोई चीज़ समझ में आ गई तो आपको खुशी होगी, यार पढ़ा तो स्कूल में था लेकिन समझ में आ गया। अब बच्चों को प्रैक्टिकल के थ्रू शिक्षा दी जा रही है, तो हाँ, उसमें कितना फायदा? प्रैक्टिकल भी सोचना भी, दोनों है। तो कोई प्रैक्टिकल आप नहीं कर सकते बिना सोचे हुए। तो जो कई लोग कहते हैं ना स्किल, तो स्किल के लिए फंडामेंटल भी तो आना चाहिए। मुझे खाना बनाने की स्किल चाहिए। मैं बड़ा एग्जांपल खाना बनाने से लेता हूँ सब चीज़ का। खाना बनाने में क्या होता है, रेसिपी में लिखा है 2 ग्राम इतना, 6 ग्राम इतना, कोई गृहिणी वो रेसिपी से बनाती है, उसने ऐसे छौंका, ऐसे करा, ऐसे टेस्ट किया, बना दिया। जब मुझे सीखना ऐसे आ जाता है तो मैं कोई सिलेबस, करिकुलम, लर्निंग ऑब्जेक्टिव, लर्निंग आउटकम नहीं देखता हूँ। फिर मैं देखता हूँ मुझे ये सीखना है, समझना है, मैं समझा कि नहीं समझा। और आज के ज़माने में एक और अच्छी चीज़ हो गई है, आप अपने बड़े से भी पूछते हैं, अपने छोटे से भी पूछते हैं। मोबाइल की सब बातें हम अपने छोटों से पूछते हैं कि भाई ये कैसे होगा, ये कैसे होगा, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। वो सर बराबर वाले से पूछिए और सीखते रहिए। ये है नहीं तो चीफ गेस्ट होने के नाते बच्चों को और फैकल्टी को क्या मैसेज देना चाहिए? बच्चों को मेरा मैसेज ये है कि यू आर वेरी लकी टू बी born at this time, even more lucky to be born in this environment, and fulfill your dreams, whatever you want to do, as long as it is not a crime, just go ahead and do it. सुधा राजमोहन, मैं वीपी एकेडमिक्स K-12 के लिए जोन 4 जो हमारा जोन नॉर्थ का है, यहाँ पे हमारे 8 स्कूल हैं और पूरे K-12 में 90 से ऊपर स्कूल हैं जो 9 जोन में बटे हुए हैं। तो इन सब स्कूलों में हमारे ICSE, CBSE और अलग करिकुलम के स्कूल्स हैं, स्टेट सिलेबस के भी हैं, पर इन सब का जो हमारा मेन करिकुलम जो ग्रेड 1 से ग्रेड 8 तक होता है वो हम कॉमन रखते हैं, जिसमें हमने जो कोर सब्जेक्ट्स होते हैं इंग्लिश, हिंदी, मैथ्स, साइंस और सोशल साइंस के अलावा हमने कई और चीज़ें भी ऐड की हुई हैं, जिसके अंदर फाइनेंशियल लिटरेसी, हॉर्टिकल्चर और डिज़ाइन, ये इस तरह के लैब्स में जो हमने जो करिकुलम डाला है, म्यूज़िक, डांस, थिएटर, स्पोर्ट्स, हर एक को स्कोलास्टिक हो या स्कोलास्टिक सब्जेक्ट हो, हम उसको बहुत सिस्टमैटिक तरीके से पढ़ाने की कोशिश करते हैं। और यूनिफॉर्म असेसमेंट सारे स्कूलों में हमारा एक ही जगह से होता है, सेंट्रल। कितनी लैब बनाई गई हैं? तो अभी जो हमारी लैब बनी है इसी क्षेत्र में हमारे 27 लैब बने हैं, 9 लैब 3 स्कूलों में, यानी कि 27 लैब बनाए। इस तरह से हमारे 9 और जोन हैं, जहाँ पे कहीं पे 3 तो कहीं 5 इस तरह से स्कूल्स हैं जहाँ पे सेम सेट ऑफ 9 लैब्स हमने बनाई हैं। स्कूल में छात्रों के लिए पढ़ाई के साथ साथ अब हुनर भी सिखाया जा रहा है, उस कैसे आपको आइडिया है कि बच्चों को अभी से? देखिए, अभी हमने ये चीज़, हम जैसे जैसे हमने अपने करिकुलम को क्लासरूम में जब अपनाया था, तब हमें ये नीड नज़र आई कि बच्चे जो आज के बच्चे हैं, जो घर में भी कोई भी चीज़ सीखते हैं तो उनके पास बहुत सारी रिसोर्सेज हैं। जैसे कोई क्वेश्चन उनके दिमाग में आता है तो वो गूगल से पूछते हैं, एलेक्सा से पूछ लेते हैं। तो आज का बच्चा वैसा नहीं है कि सिर्फ किताब से पढ़ता है, वो कई रिसोर्सेज से पढ़ता है। तो हम चाहते थे कि स्कूल में भी वो 6 घंटे जो बिताए, उसके पास अलग अलग विधि होनी चाहिए सीखने के लिए, या चाहे वो लैब में जाके किसी चीज़ को करके, या टीचर के साथ बैठ के, टीचर भी साथ में। तो टीचर एक फैसिलिटेटर है, टीचर एक कंटेंट प्रोवाइडर नहीं है। जैसे पंत सर ने बताया हमें कि अब वो ज़माना नहीं रहा कि जब टीचर के पास नॉलेज थी और वो बांटती थी। अब ऐसा है कि जो नॉलेज है वो कई जगह है और बच्चों को सिर्फ दिखाना है कि आप इसको परखने की कोशिश कीजिए, उसको समझने की कोशिश कीजिए। तो बच्चों को क्यूरियस बनाना है, उनको
चैलेंजेस देने हैं और उसको सॉल्व कराना है, तो हम अपने टीचर्स को इसी के लिए ट्रेन भी करते हैं साथ साथ, और उसके साथ हमने उनको रिसोर्सेज भी दिए हुए हैं। तो बच्चों के पढ़ाने के जो तरीके हैं उसको हम